चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस। ये कोई आम मैच नहीं था, ये तो इतिहास बन गया। आइए जरा गहराई से जानते हैं कि कैसे एक खिलाड़ी ने अकेले ही पूरी कहानी बदल कर रख दी। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस मैच के बाद उठ रहा है वो यही है, क्या संजू सैमसन को नया थाला कहा जा सकता है? थाला मतलब लीडर, वो नाम जो महेंद्र सिंह धोनी को मिला। तो क्या सैमसन सच में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के नतीजे की। देखिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये तो एक ऐसा स्टेटमेंट था जो आईपीएल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। 103 रन, जी हाँ, 103 रनों के इतने बड़े अंतर से सीएसके ने अपने सबसे बड़े लाइवल मुंबई इंडियंस को हराया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक डोमिनेशन था। और पता है ये जीत इतनी ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है जब चेन्नई ने मुंबई को 100 से ज्यादा रनों के मार्जिन से हराया है। मतलब एक नया रिकॉर्ड बन गया। लेकिन इस जबरदस्त जीत का हीरो कौन था? वो एक खिलाड़ी जिसने अकेले ही पूरी टीम को चुनौती दे दी, और वो नाम है संजू सैमसन। 101 रन, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐसी तूफानी पारी थी जिसने अकेले ही मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। ये स्लाइड ना पूरी कहानी को बस एक नज़र में समझा देती है। एक तरफ संजू सैमसन के 101 रन और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की पूरी टीम जो 103 रन से हार गई। मतलब सोचकर देखिए, संजू सैमसन अकेले मुंबई इंडियंस को हराने से सिर्फ 2 रन दूर थे। कमाल है। और पता है इस पारी को और भी ज्यादा खास क्या बनाता है? जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ऋतुराज, सरफराज, दुबे, सीएसके का कोई भी दूसरा बल्लेबाज इस मुश्किल पिच पर ढंग से टिक ही नहीं पाया। इससे साफ पता चलता है कि सैमसन ने जो किया वो कितना असाधारण था। इसे समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस पिच पर कोई और हाफ सेंचुरी तक नहीं बना सका, उस पिच पर संजू सैमसन अकेले खड़े थे। ये एक ऐसी पारी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। संजू ने तो जीत का पूरा मंच तैयार कर दिया था, लेकिन शो को खत्म करने का काम किया एक और हीरो ने। नाम है अकील हुसैन। जरा अकील हुसैन के ये आंकड़े देखिए। 4 ओवर 1 मेडन, सिर्फ 17 रन दिए और 4 विकेट निकाले। टी20 क्रिकेट में इसे एक ड्रीम स्पेल कहते हैं। इसी स्पेल ने मुंबई की कमर ही तोड़कर रख दी। और उन्होंने ये किया कैसे? पावर प्ले के अंदर ही गेम ओवर कर दिया। पहले नमन धीर, फिर दानिश, फिर सबसे बड़ा विकेट सूर्य कुमार यादव का, और उसके बाद तिलक वर्मा। एक के बाद एक मुंबई का पूरा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इसमें वो अकेले नहीं थे, उनकी और नूर अहमद की स्पिन जोड़ी ने मुंबई पर ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें वापसी का कोई मौका ही नहीं मिला। 8 ओवर में 40 रन पर 6 विकेट, बस यहीं पर मैच पूरी तरह से सीएसके की मुट्ठी में आ गया था। संजू सैमसन की ये पारी सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी, बल्कि इस पारी ने तो कई नए रिकॉर्ड्स भी बना दिए। इस एक इनिंग्स से उन्होंने कई बड़े कीर्तिमान बना दिए। आईपीएल हिस्ट्री में एक ही सीजन में 2 सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी, सीएसके के लिए सबसे तेजी से 2 सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन, और तो और वो अपने 5000 आईपीएल रन पूरे करने से भी सिर्फ 3 रन दूर हैं। ये चार्ट दिखाता है कि सैमसन अब किस लीग में पहुंच चुके हैं। टी20 क्रिकेट में 8 शतकों के साथ वो अब रोहित शर्मा के बराबर आ गए हैं और महान विराट कोहली से सिर्फ एक कदम पीछे। और जहां तक आईपीएल की बात है, तो वो अब 5 सेंचुरीज के साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गए हैं। उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल, जोस बटलर और विराट कोहली जैसे बड़े नाम हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। नए थाला का सवाल। क्या संजू सैमसन सच में धोनी के असली वारिस हैं? ये तुलना हो ही क्यों रही है? क्योंकि सैमसन अब ठीक वही कर रहे हैं जिसके लिए थाला धोनी जाने जाते थे। प्रेशर में एकदम शांत रहना, अकेले दम पर हारी हुई बाजी को पलटना और अंत तक टिककर टीम को जीत दिलाना।
उन्हें ऑल इन वन प्लेयर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर एक ही खिलाड़ी में एक विस्फोटक शुरुआत चाहिए, एक मैच विनर चाहिए, जबरदस्त पावर हिटिंग चाहिए और एक शानदार विकेट कीपर भी, तो वो सब कुछ संजू सैमसन में मिलता है। और इस कहानी को हम इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये असाधारण परफॉर्मेंस संजू सैमसन के लिए वर्ल्ड कप टीम के दरवाजे खोल देगी? इस सीजन में उन्होंने अपना दावा तो बहुत मजबूती से पेश किया है। अब देखना बस ये है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा